Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the what do you mean by hashing, what are the advantages of hashing and types of hashing. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉलिजन किस तरह से आ सकता है हैश टेबल में, तो उस कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, जिसमें से एक कहलाती है आपकी सेपरेट चेनिंग मेथड और सेकंड वन इज कॉल्ड दी ओपन एड्रेसिंग। हम इस वीडियो में सेपरेट चेनिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली चेनिंग टेक्निक का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा यदि मैं डिटेल में आपको बताऊं या बेसिक बताऊं इसका, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लिंक लिस्ट आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। लिंक लिस्ट एक तरह का डायनामिक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट का हम इसमें यूज करते हैं, मतलब जो भी हैश टेबल हम बनाएंगे वो विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट बनाएंगे, एक लिंक के फॉर्म में बनाएंगे। दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम है चेनिंग, मतलब एक चेन टाइप की बनती जाएगी। जिस तरह से हम लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, नोट्स बाय नोट्स क्रिएट करते जाते हैं लाइक अ ट्रेन, उसी तरह से आपका यहाँ पे भी हम नोट्स मतलब हैश टेबल में उस नोट्स को क्रिएट करते जाएंगे। चेनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू अवॉइड कॉलिजन इन हैश टेबल्स। कॉलिजन्स क्या होता है? कॉलिजन्स का मतलब यह है कि यदि सेम इंडेक्स वैल्यू पर मल्टीपल कीज आ रही हैं तो वो कॉलिजन है। मल्टीपल कीज नहीं हो सकती, ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो डायरेक्टली एग्जाम्पल पे मैं आता हूं। ये कुछ मैंने की वैल्यूज यहां पे ले लिए, और हैश फंक्शन का मतलब जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि बेसिक फंक्शन जिसका पर्पस क्या है, मैपिंग करना। मैपिंग करना मतलब क्या है कि जो लार्ज की साइज है उस की साइज को रिड्यूस करना, तो उसके लिए आप डिफरेंट फंक्शंस यूज करते हैं। यहां पे हम जो बेसिक हैशिंग मेथड का फंक्शन है h ऑफ x इक्वल्स टू k मॉड m, इसको हम यूज करेंगे। सो k का मतलब क्या है, की से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m मतलब जो टेबल का साइज है। लेट अस अज्यूम द टेबल साइज इज 7, तो हमने यहाँ पे 7 ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। टेबल की इंडेक्सिंग कर लेते हैं। लेट सपोज 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ये टोटल हमारे पास कितने टेबल में ब्लॉक्स हो गए, टोटल 7 ब्लॉक्स हो गए। फर्स्ट की हमारे पास में क्या है, 55, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करें। तो h ऑफ 55 हम कैलकुलेट करें, तो h ऑफ 55 मतलब 55 मॉडुलस ऑफ 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 55 मॉडुलस ऑफ 7 कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका, 6 रिमाइंडर का मतलब ये है कि 6th इंडेक्स नंबर पे ध्यान से इस बात को सुनिए मेरे, 6th पोजीशन नहीं है वो। 6th पोजीशन यदि आप देखते तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th पोजीशन इस 5th इंडेक्स नंबर पे आ जाता है। 6 का मतलब ये है कि 6th इंडेक्स नंबर पे वो पर्टिकुलर की आपकी आएगी। तो 55 आपकी किस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे आ गया, 6 पे, तो हमने 55 को यहाँ पे स्टोर करा दिया। सिमिलर वे में 17, तो 17 मॉड 7 कर लें अपन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 विच इज अ 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो थर्ड इंडेक्स नंबर पे आपका 17 स्टोर हो गया। सिमिलर वे में 27 यदि आप देखें तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो सॉरी 23 है, तो 23 है तो 2 रिमाइंडर आपका आ जाएगा, तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। 15 की बात करें तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 15 आपका 1 इंडेक्स नंबर पे आ जाएगा। 24 की बात करें तो 7 इंटू 3 21, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां पे अब देखिए आप कोलिजन कैसे आया। 17 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी आपका स्टोर्ड है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका 24 नहीं आ सकता। तो इस केस में आपने कोलिजन को कैसे रिजॉल्व किया, आपने इसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक न्यू नोड क्रिएट कर दिया, और न्यू नोड जो क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट, जिसमें आपका ये पर्टिकुलर जो की एलिमेंट है वो आपका यहाँ पे स्टोर हो गया। इसके नेक्स्ट में अभी कोई भी नहीं है, तो इट स्टोर दी नल। यदि याद होगा आपको, लिंक लिस्ट में हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे, और उस स्ट्रक्चर में आपके पास में 2 चीजें होती थी। लिंक लिस्ट में डेफिनेशन में यदि अपन देखें तो नोड है, उस नोड में एक वैल्यू है और दूसरा उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो यदि इसके नेक्स्ट में कोई नहीं है तो इट कंटेन दी नल वैल्यू। नेक्स्ट 13 की बात करें तो 13 मतलब 6 रिमाइंडर, तो वो किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा, इस 6th वाले पे। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने न्यू नोड क्रिएट कर लिया। क्या पोजीशन है इसकी, सॉरी की
की वैल्यू क्या है 13, तो 13 यहाँ पे आ गया, इसके नेक्स्ट में कोई नहीं है तो नल को स्टोर कर दिया। 70 की बात करें तो 63 7, तो रिमाइंडर कितना हो गया, सॉरी 70, तो 70 मॉड 7, तो रिमाइंडर कितना है 0, तो 0 पोजीशन पे क्या आ गया आपका पर्टिकुलर 70। नाउ 63 की बात करें तो 65 की बात करें तो 65 मतलब 63, तो 2 रिमाइंडर, तो इस सेकंड पोजीशन पे भी क्या आ गया आपका एक और की एलिमेंट आपका यहाँ पे स्टोर हो गया। सो ये 65 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेट सपोज यदि कोई नेक्स्ट एलिमेंट और भी आता है, यदि हम देखें कि जिसमें आपका 2 रिमाइंडर आए, तो 2 रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 51। लेट सपोज हम 51 की को लेकर चलते हैं, तो 51 मॉड 7 करें तो आप कितना 2 रिमाइंडर, तो अगेन ये जो आपका नोड है वो यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी आपका की एलिमेंट है एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा 51 और वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस केस में ये नल को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो नल यहाँ से रिमूव हो गया, ये वाला इससे लिंक हो गया, उसके नेक्स्ट में नल आ गया। ऐसे ही न्यू एलिमेंट्स आपके आते जाएंगे और न्यू एलिमेंट्स को आप यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। जैसा मैंने समझाया, समझाते ही समझाते आपको समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर टेक्निक का एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपका एडवांटेज तो ये है कि ये सिंपल मेथड है। दूसरा, यदि आप देखें तो सिंपल मेथड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट इसमें ड्रॉबैक्स हमारे पास में बहुत सारे हैं। ड्रॉबैक्स कैसे हैं, यदि आप देखो तो इस पर्टिकुलर हैश टेबल में आपके पास में ये वाला ब्लॉक खाली रह गया, ठीक, ये वाला ब्लॉक आपका खाली रह गया, ये वाला ब्लॉक आपका खाली ले गया। स्टिल हम 2 की यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे हम नहीं कर पाए। तो ये अननेसेसरली आपने क्या करा, 2 न्यू नोड क्रिएट करे। 2 न्यू नोड क्रिएट करे मतलब मेमोरी का वेस्टेज है। मेमोरी का वेस्टेज है, जितने न्यू नोड्स क्रिएट होते जाएंगे उतनी मेमोरी हमारी वेस्ट होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि आप लिंक लिस्ट का यूज कर रहे हैं, यदि लिंक लिस्ट का यूज कर रहे हो, लेट अस अज्यूम इस तरह से बहुत सारी कीज एलिमेंट्स एक ही पर्टिकुलर इंडेक्स पे यहाँ पे इंसर्ट हम करते जा रहे हैं और एट द एंड हैशिंग का पर्पस क्या है, सर्चिंग टेक्निक है। तो मुझे आप ये बताइए, यदि यहाँ पे कोई की एलिमेंट होगा इस पर्टिकुलर लास्ट इंडेक्स पे, तो आपको यदि इसको यदि एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आओगे। इस इंडेक्स में आप पर्टिकुलर इस नोड को चेक करोगे, यहाँ नहीं मिला तो नेक्स्ट आगे चेक करते जाएंगे। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इट इज अ सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बहुत इजी है क्योंकि लिंक लिस्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हैश टेबल में नोट फिल, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे आपकी 2 की फिल हो सकती थी बट नहीं हुई। वी कैन ऑलवेज एड मोर एलिमेंट टू द हैश चेन में ही आप एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। इट इज मोस्टली यूज व्हेन इट इज अननोन हाउ मेनी एंड हाउ फ्रिक्वेंटली की मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड। इसका हम जब अननोन है, ऐसा हमें नहीं पता कि कितनी की हो सकती है, कितनी की हमें इंसर्ट करना है, कितनी की डिलीट करना है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, वेस्टेज ऑफ स्पेस, सम पार्ट्स ऑफ हैश टेबल नेवर यूज्ड। यदि आप देखें तो हैश टेबल, क्योंकि यहाँ तो साइज 7 ही है, यदि 7000 या 7 लाख एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे होते तो वहाँ पे कितने सारा वेस्टेज होता। उसी तरह से आप देखें, इफ़ द चेन बिकम्स लॉन्ग, यदि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, ये मैंने जो एग्जांपल आपको बताया, तो इन वर्स्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। यूजेज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर लिंक्स, क्योंकि आप लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, मतलब पॉइंटर यहाँ पे है आपके पास, हर एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस प्रीवियस वाला स्टोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एड्रेस को भी स्टोर हम कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी चेनिंग मेथड। इन सारे ड्रॉबैक्स को हम रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ओपन एड्रेसिंग इन हैशिंग, जिसके तहत आप 3 टेक्निक पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लीनियर प्रोबिंग, सेकंड वन इज द क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड थर्ड वन इज द डबल हैशिंग। इन तीनों टेक्निक्स को हम डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।